नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। आज हम आपको गन्ने की ऐसी टेक्निक के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ पे आप उस टेक्निक को अपनाकर अच्छी उपज ले सकते हैं, जिससे आपका मुनाफा भी बढ़ेगा और उत्पादन भी आपका अधिक से अधिक होगा। देखिए किसान भाइयों, गन्ने की बहुत सारी विधियाँ हैं जिनको हम अभी आपको आगे बताने वाले हैं। और अभी आप ट्रेंच मेथड भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी साधारण कोण विधि से भी गन्ना उगा रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं कुछ गलतियां कर जाते हैं, जिस कारण बस हमारा उत्पादन प्रभावित होता है। देखिए आज आपको हम बताने वाले हैं सपाट विधि, इसको फेरा विधि भी कहते हैं। इसके बारे में आपको हम बताने वाले हैं आज। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं इसमें हम, सबसे पहले आपको खेत की तैयारी, जो सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है खेत की तैयारी, वो आप पलेवा जरूर दें खेत को। अगर आप खेत को खाली छोड़ के आप देख रहे हैं, बरसात के मौसम में आप अगर अक्टूबर बुआई करने जा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि गन्ने के खेत में जो भी आपने खेत में खाली किया गया है, उसमें आप देख रहे हैं कि नमी पर्याप्त है, पर वो पर्याप्त नमी होती नहीं है। वो अल्पकालिक नमी होती है, वो कुछ समय तक रुकने वाली नमी होती है। उसे हम डीप मॉइस्चर नहीं कह सकते। कभी कभी नहीं, उसमें आप इस चीज़ को अगर देखना चाहें, आप प्रैक्टिकली इस चीज़ को समझना चाहें, तो आपको बताना चाहेंगे, आप जब शाम को देखेंगे उसमें, तो आपको लगेगा हमारे खेत में पर्याप्त नमी है, इसमें हम फसल ले सकते हैं। देखिए किसान भाइयों, हम फसल को समाहित करने के पहले ये नहीं सोचते हम इसमें कौन सी फसल ले रहे हैं। गन्ना हमारा एक वर्षीय फसल है, ऐसा है, हम इसमें गन्ने को डाल देते हैं, ये कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं हम नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए आप जब शाम को इसमें देखेंगे तो ऐसा लगेगा इसमें नमी बहुत ही पर्याप्त मात्रा में है। सुबह जब आप उठ के देखेंगे पर्याप्त मात्रा में नमी, लेकिन ये दिन में जब दोपहर होगा ये नमी उड़ जाएगी। तो यही आपको मैं बात समझाना चाह रहा हूँ। आप अगर खेत को पलेवा दे रहे हैं, उसके बाद में आप उसमें कोई भी फसल लें, गन्ना ही नहीं अन्य फसलों के लिए भी हम बता रहे हैं, तो आप खेत को पलेवा दे के और कोशिश करें उसमें कंपोस्ट या भी गोबर की सड़ी हुई खाद। देखिए किसान भाइयों, गोबर की सड़ी हुई खाद ही डालिएगा, क्योंकि जब कच्ची खाद हम डाल देते हैं तो बाद में दीमक की शिकायत रहती है ये। और अगर आपने बाई चांस अभी आपने बुवाई कर दी है और कच्ची खाद उसमें डाल दिए हैं, जिसे आप अभी समझ पा रहे हैं कि हमारे खेत में गोबर की कच्ची खाद पहुंच गई है, तो उसके बारे में भी आपको हम ऐसे कुछ पुख्ता उपाय बताएंगे जिससे आप उसमें होने वाले नुकसान को रोक सकते हैं। चलिए आप शुरू करते हैं वहीं से। देखिए किसान भाइयों, ये सपाट विधि या फेरा विधि, इसी नाम से इसको जानते हैं। आपने खेत को कंपोस्ट डाल के अच्छी गहरी जुताई, पहले आप गहरी जुताई करने के बाद में सब पलेवा देना है खेत को। गहरी जुताई जब हो जाएगी तो आप जो भी इसमें गोबर की खाद डाल रहे हैं वो उसमें अच्छी सी मिक्स हो जाएगी, और पानी, खड़ा पानी उसमें छोड़ दीजिए बड़ी अच्छे से, और कोशिश करें खेत में कंप्यूटर से लेवल होना चाहिए। और उसको अब जब आप खाद भी दे चुके हैं, उसमें तैयारी कर रहे हैं खेत की तैयारी कर रहे हैं, अब आपको सबसे पहले क्या है, मिट्टी पलट हल से ज़रूर उसको, जो उसकी मिट्टी है उसको पलटवाना ज़रूरी है। मिट्टी को पलटना इसलिए ज़रूरी रहता है कि हमारी एक लेयर बन जाती है। अगर हम रूटावेटर जैसे यंत्रों से जुताई करने लगते हैं तो इसमें एक लेयर बन जाती है, जिससे के कारण बस जो पौधे हैं वो नीचे ज़मीन से जो पोषक तत्व होते हैं वो नहीं खींच पाते हैं। और ये रेड रॉट जो आप अभी समझ पा रहे हैं कितना नुकसान कर रहा है हमारे गन्ने के खेत में, ये इसका मुख्य कारण यह भी है कि गन्ने को उचित पोषक तत्व प्रबंधन नहीं हो पा रहा है गन्ने में। उस कारण ये सभी बीमारियां और गन्ना कुपोषित होता जा रहा है। गन्ना हो या अन्य कोई फसल हो, वो इतना हमको उत्पादन नहीं दे पा रही है। इसको मिट्टी पलट हेड से प्लाऊ हुई होते हैं, जो ट्रैक्टर वगैरह में बढ़िया इस्तेमाल में ला रहे हैं लोग, और उसको गहरी जुताई करने के बाद में आप खेत की 2 बार हैरों से जुताई करवाएं। और खेत की स्थिति के अनुसार अगर खेत में ढेले हों तब आप आवश्यकता अनुसार उसमें एक बार रूटावेटर की जुताई ढीलों को महीन करने के लिए कर सकते हैं। फिर खेत में 90 सेंटीमीटर, जिसे हम 3 फुट कह सकते हैं, 3 फीट की दूरी पे या 3 फीट के फासले पर गहरे कोण निकालिए। यह हम फेरा विधि को आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। 3 फीट की निश्चित दूरी पर ध्यान रखें, 3 फीट से कम नहीं होनी चाहिए।
3 फीट की निश्चित दूरी पर आप गहरे कुंड निकलवाएं। उसके बाद में आप गन्ने को सीधा बुवाई ना करें। उसमें कई बार किसान भाइयों हम सीधी बुवाई गन्ने के कूड़ में कर देते हैं, गन्ने के कूड़ में ही उसको गणासे की सहायता से कटवाते हैं, लेबरों को कूड़ में ही चल के काट देते हैं। तो कहीं ना कहीं अनजाने में हम ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो हम समझ भी नहीं पाते। रोगग्रस्त हमारा जो गन्ना होता है वो उसमें चला जाता है, जिसको हमें छटनी करने की आवश्यकता होती है। अगर हम बेड़ा कटवाते हैं तो हमें उसमें यह बहुत बड़ी सुविधा मिल जाती है, सुविधा रहती है इसमें ये कि हम उस गन्ने को निकाल देते हैं, जिससे कि हमारे आने वाले उत्पादन में और गन्नों की रोग प्रबंध का एक सबसे पहला जो चरण है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आपसे एक बात और बताना चाहेंगे इसमें, और गन्ने को उपचारित करना बिल्कुल ना भूलें। गन्ने को जब हम उपचारित कर देते हैं तो गन्ने में जो उसका बेड़ा है, जो उसका टुकड़ा है गन्ने का, वो जर्मिनेशन जो उसका है वो बहुत अच्छा जर्मिनेशन परसेंटेज हमको मिलता है जब आप उपचारित करके उसको बोएंगे। और ध्यान रहे किसान भाइयों, इसी के साथ आपको दीमक, सफ़ेद गिडार से, जैसे आपका फिप्रोनिल हो गया, और मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा कि मैं प्रचार के माध्यम से आपको नई जानकारी दे रहा हूँ। किसी भी अच्छी कंपनी का आप फिप्रोनिल लें और उसको सफ़ेद गिडार या दीमक के लिए इस्तेमाल करें। अन्य भी आप इस्तेमाल किए हुए अगर हैं तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उपचारित गन्ना बिल्कुल करके बोएं। इसमें तो आप अधिक से अधिक जर्मिनेशन पाएंगे। और आपको हम अगले वीडियो में और भी जानकारी देने वाले हैं इसी से संबंधित। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।